आजादी पाने के लिए जो नाटक है इसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाबा साहेब के बारे में कुछ बिंदु बताने जा रहे हैं कि उस समय का दिन याद करिए जिस समय बाबा साहब ने अपने गरीबी से जूझ रहे थे। बाबा साहेब वो अवस्था में पढ़ाई किए हैं साथी कि जिस समय उनके खाने का पैसा नहीं था, कपड़ा पहनने का पैसा नहीं था, लेकिन भेदभाव भावनाओं से उनको पढ़ने से प्रेरित किया जाता था। लेकिन उस समय बाबा साहेब पढ़ करके ये संविधान को लिखा। लेकिन इसलिए आप तमाम देवता रूपी जनता से मैं कहना चाहता हूं, उस समय भी बाबा साहेब का एक ही सोच था कि मुझे कुछ करना है। 24 घंटा में बाबा साहेब 18 घंटा पढ़ा किया करता था। जिस समय लाइब्रेरी में वो भोजन कर रहा था, भोजन करते समय बाबा साहेब का दिमाग वो पढ़ाई पर भी था। लेकिन लाइब्रेरी में भोजन करते हुए उस समय लाइब्रेरियन ने कहा कि लाइब्रेरी भोजन करने का जगह नहीं है। अगर भोजन करना है दूसरा मैं कहूं हेलो अगर भोजन करना है तो इस लाइब्रेरी से बाहर जाकर कैंटीन में भोजन करिए। उस समय बाबा साहब ने कहा कि सर मैं गरीब का बेटा हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं जाकर के कैंटीन में भोजन कर सकता हूँ। उस समय इतिहास है, उस समय लाइब्रेरी ने उन्हें अपना टिफिन देकर भोजन कराया करता था। उस समय झेलता हुआ बाबा साहेब ने अपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके इस संविधान को निर्माता यानी संविधान लेकर के इस भारत को हम लोग का स्वतंत्र किया। आज तमाम देवता रूपी जनता से मैं कहना चाहता हूं और यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे देवता रूपी मालिक से मैं आग्रह करता हूं, आज तो हम लोग स्वतंत्र है। आज हम लोग गरीबी से उतना झेल नहीं रहे थे जितना बाबा साहेब ने झेल रहा था। लेकिन आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को पढ़ाने का। आराम से बैठे। बाबा साहब ये भी कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और एकत्रित बनो। संघर्ष तो करना है। बाबा साहब ने उस समय गरीबी की हालत में संघर्ष किए हैं और हम लोग आज तक गरीबी से हमारे मालिक, हमारे गर्जीवन, हमारे पिताश्री हम लोग को पढ़ाने के लिए इच्छुक है। तो बताइए हम लोग का क्या करना चाहिए। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को साक्षर बनाइए। जब आपका बच्चा पढ़ेगा तब भी आगे बढ़ेगा। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लेकर इतिहास रचा, उसी संविधान से हम लोग आज उनके रास्ता विचार से चल रहे हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जयंती मनाने से कुछ फायदा नहीं है जब तक उनकी विचारधारा से हम लोग नहीं चल पाएंगे। आज हम लोग कहीं आज हम लोग क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? इसलिए कि भाई भाई को गर्दन काटने के लिए तैयार है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका पैर खींचने वाला भी तैयार है। तो बाबा साहब ये नहीं कहे थे, बाबा साहब ये भी कहा था कि संघर्ष करो, एकत्रित रहो और शिक्षित बनो।
जो आगे बढ़ता है उसे आगे बढ़ाइए। मैं तमाम बच्चों से, मेरे नौजवान भाइयों से, नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहनों से मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, पढ़ेंगे तबे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह संविधान रचे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा इतिहास रचे कि आने वाला भविष्य आपको इसी तरह जयंती मनाने का कार्य करें। मैं इसीलिए आप लोग से मैं कहता हूँ हमेशा कि आप लोग संघर्ष करिए, आप लोग पढ़िए, फिर भी आगे बढ़िए। जब आपका बेटा पढ़ेगा तब आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए तमाम देवता रूपी जनता से मैं मांग करता हूँ कि आप अपने बच्चे को साक्षर बनाइए और उनको पढ़ाइए। इतना मैं कहकर अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वही नहीं, यही नहीं, बाबा साहेब ये भी बोले थे, इनका बहुत इतिहास था। ये भी इतिहास है कि जो आजादी से पहले राजतंत्र था, उस समय राजा महाराजा अब राज्य को मालिक बनाया जाता था।